चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे साड़ी, क्या पढ़ रहे थे? साड़ी जी। प्रश्नावली 4.3 खत्म हुई ना। एक आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.4। ठीक, पहले इसका बेसिस सीखो, होता क्या है इसमें। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उपसारिक। क्या पढ़ेंगे? उपसारिक, माइनर। ठीक, ये क्या होता है? उपसारिक क्या होता है? किसी सारिक के किसी अवयव से होकर जाने वाले किसी पंक्ति या स्तंभ को छोड़ देने पर, पंक्ति स्तंभ को छोड़ देने पर जो सारिक प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते क्या है? उपसारिक। भाषा लिखो फिर हम जाते हैं। ठीक, किसी सारिक के किसी अवयव से होकर जाने वाले किसी सारिक के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ को छोड़ देने पर जो सारिक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक, उपसारिक कहलाता है। उपसारिक कहलाता है। ठीक है, तो किसी सारिक के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति स्तंभ को छोड़ देने पर जो सारिक प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते क्या है? उपसारिक। मान लो हमको एक सारिक दिया ए बराबर, क्या दिया? यहां दिया 3, यहां दिया 2, यहां दिया मान लो 5, यहां दिया 6। ठीक, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, चलो 3 का तुम लोग जानते हो, ये ढूंढो, ये जो नंबर होता है ये होता है A11, ये होता है A12, A21, A22। अगर हमको 3 का क्या निकालना हो? उपसारिक निकालना हो। किसका? 3 का। 3 का उपसारिक, उपसारिक तो हम लोग कैसे लिखेंगे? उपसारिक हम लोग दिखाते हैं यम से, इसको लोग दिखाएंगे यम से, इससे यम से प्रदर्शित करते हैं। यह यम आई जे भी होता है। ठीक, अब यहां ध्यान समझो इधर, से हमको लिखो 3 को उपसारिक लिखना हो तो 3 से होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, तो 3 से पंक्ति हो गई, स्तंभ ये हो गया, बचा क्या? 6। हम लोग कैसे दिखाएंगे इसको? दिखाएंगे M11 बराबर क्या हो गया? 6। M11 11 नंबर पर था 3, तो ये यम क्या है? माइनर उपसारिक। किस स्थान का? 11वें स्थान का। अच्छा, इसको इससे जाने वाले इससे छोड़ दिया है बच्चा, इस अवयव से होकर जाने वाले अवयव छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, हेतु बचेगा। इसे पढ़ चुके हो उसको। ठीक, आगे 5 को उपसारिक,
5 का उपसाणिक, तो 5 से होकर जो है पंक्ति छोड़ दो और स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति हो गया, स्तंभ क्या बचेगा, क्या बोलोगे उसको, M20। हाँ, मैं भी वही लिख रहा हूं, 2 आ गया। चलो, 2 का क्या उपसाणिक, 2 का उपसाणिक क्या लिखोगे, M21 ई वाला, ठीक। तो इससे होकर ना जाने वाला पंक्ति स्तंभ बंद कर दो, 5, ठीक, 5 हो गया। आगे इसका 6 का उपसाणिक क्या लिखो बताओ, M22, पंक्ति स्तंभ बंद, क्या बचा, कठिन है नहीं। मान लो 3 गुणे 3 कोटि का होता, जैसे मैं लिया, चलिए जैसे, थोड़ा मैं लंबा ले रहा हूं, ए बराबर, मान लो यहां दिया होता 2, 3, 4, ठीक, 5, 1, 6, 7, -1, ठीक, 8, चलो ये लिखे, ठीक। क्रमांक जान ही रहे हो, मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 21, ये 22, ये 23, ये 31, ये 32, ये 33, एक चीज है, ठीक। हमको निकाल लो, मान लो 2 का क्या निकालना हो, उपसाणिक, 2 का उपसाणिक, देखो कितना सिंपल से निकलेगा, जगह है ना, यहीं पर आया, 2 का उपसाणिक क्या लिखेंगे, M11, ठीक। तो M से होकर जो ना पंक्ति बंद, स्तंभ बंद कर दो, क्या बचेगा, एक बार मैं लिख ही लेता हूं, 1, 6, -1, 8, अब हल कर लो इसको, हो गया 8 का नाम -6, 8, ठीक, 8 + 6 कितना गया, पूरा पीछे वाला है, पूरा पीछे वाला, क्या करना है, आगे इसका 5 का, 5 का उपसाणिक, 5 का M12 ना जी, चलो सब 5 के लिखोगे, इलाइन बंद, इलाइन बंद, क्या हो जाएगा, 3, 4, -1, 3, 4, -1, 8, क्या बचा बताओ, 8 त्रिक -4 का नाम, 24 + 4 कितना गया, 28 है, ठीक है। ऐसे हमको किसी पूछ सकता है, किसका निकालना हमको, या 23 का, 13 आ गया, 7 जोड़ा आ गया, 7 का उपसाणिक क्या लिखोगे, M13, क्या हो जाएगा बताओ, उससे होकर जाने वाला पंक्ति स्तंभ बंद कर, क्या हो जाएगा, 3, 4 बंद हो गया, क्या बचा, छत्रिक माइनस कितना गया, 14। ऐसे हम छठो और निकाल सकते हैं, क्या छठो और निकाल सकते हैं, क्या 21, 22, 23, 31, 32, 33 भी निकाल सकते हैं, थोड़ा बड़ा से इसको, थोड़ा बड़ा से आगे लिखो, आगे ना लो, सहगुणनखंड, सहगुणनखंड या सहखंड
कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर। अभी क्या होता है लिखो, किसी सारणी के किसी अवयव का सहगुणनखंड, किसी सारणी के किसी अवयव का किसी सारणी के किसी अवयव का सहगुणनखंड, किसी सारणी के किसी अवयव का सहगुणनखंड उचित चिन्ह धन या ऋण, धन या ऋण के साथ एक उपसारणिक ही होता है, ही होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। मान लो हमको ए आई जे का क्या निकालना हो, सहगुणनखंड निकालना हो, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे, सी आई जे बराबर -1 पावर आई प्लस जे, ठीक, यम आई जे। ये फार्मूला होता है। क्या क्या होता है जी? फार्मूला। इसको लिखने बताते हैं अभी, लिखो इसको पहले, ठीक। ये कहीं कहीं सीधे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे दिखा देते हैं इसको हम लोग, ए -1 आई प्लस जे यम आई जे। हम लोग इसी का यूज ज्यादा करते हैं, ए का यूज ज्यादा करते हैं। ये क्या है? सहगुणनखंड या सहखंडज। क्या जी? सहगुणनखंड या सहखंड है, सहखंड है, ध्यान रखना है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसको? सी आई जे बराबर -1 आई प्लस जे यम आई जे। आई है पंक्ति, कौन किस पंक्ति का अवयव है? जे क्या है? किस स्तंभ का अवयव है? क्रम है, क्रम, पंक्ति क्रम और स्तंभ का क्रम। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, पूरा जहां पर दिखाना था हम लोग यहाँ दिखाते हैं। ठीक से मान लो, अब लिखना बंद करो यार, देखो यार तुम्हें पहले ध्यान से चलो, कैसे इसको हम लोग लिखेंगे? जैसे पहले लेते हैं 2 गुणे 2 कोटि वाला, मैं आप भी हो साड़ी ना जी। चलो यहां लिख लिया 3, यहां 1, यहां 2, यहां 6, 5 लिख लिया। ठीक, हमको निकालना क्या है? चलो हमको निकालना है, अब तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो? ये क्या है? A11, A12, A21, A22। अगर हम नॉर्मल रूप से बात करें, बहुत ध्यान से आराम से, अगर 2 गुणे 2 कोटि का वह मान लो साड़ी का है, तो 1 1 2, यहाँ क्या आएगा? प्लस 2 1 1 2 3, क्या आएगा? 2 1 माइनस, यहाँ क्या आएगा? प्लस। ये फैक्टर है बस। जब हम उपसरणिकवा निकाले थे, उसी का क्या लगा दो? उसी का लगा दो माइनस, क्या बन जाएगा वो? सहगुणनखंड। हम लोग कैसे लिखते हैं थोड़ा ध्यान समझो, मैं विस्तार समझा रहा हूं। पहले तुम डायरेक्ट उधर चलो, तो ए आई जैसे दिखाओ, A11, चाहे A11 लिखो चाहे क्या लिखो, C11, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगाओगे?
-1 क्या 1 + 1 जो एलिमेंट ले रहे हो ये ले रहे हो ना 11 इसका 35 का स्तंभ क्या हो गया क्या बचा 5 बचा क्या बचा अगर हम 11 ले रहे हैं तो इसका वही जो पीछे करके आया हो इसका 35 का स्तंभ क्या हो गया 25 ना जाएगा हो गया कुछ नहीं आया तो -1/2 सम आएगा ना तो एक ही आएगा 1 गुणे 5 क्या रेडी आ गया 5000 लेकिन 8/12 निकालना हो या C12 निकालना हो कैसे लिखोगे -1 1 + 2 ये वाला ले रहे हो इसका 35 का स्तंभ क्या बचेगा 1 1 + 2 क्या होता है 3 होता है और -1/3 आएगी प्लस एक बिशप माइनस आ गया -1 गुणे 1 क्या गया माइनस ठीक हमको लेना मान लो ये 21 या C 21 कैसे लिखेंगे -1 2 + 1 माइनस ठीक यहाँ पर क्या -1 ना जी -1 गुणे 1 क्या मैंने रख 2 है ना यहाँ पर बोल क्यों नहीं रहे हो सही है कोई दिक्कत A22 क्या लिखोगे C -1 2 + 2 ये ले रहे हो आप ये पंक्ति ये स्तंभ जो पीछे करके आए हो ये पंक्ति स्तंभ क्या बचा 3 25 लगाना हो गया 2 2 -1/4 है क्या आएगा 1 गुणे क्या गया 3 क्या हो गया 2 गुणे 2 कोटि का हमको 3 गुणे 3 कोटि निकाला तो ये बराबर 4 2 3 1 5 7 8 3 9 जान ही रहे हो सब ये क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A32 A33 चिन्ह भी जान रहे हो सब यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ पर तो मैं ज्यादा निकालूंगा नहीं मैं 1 2 और निकाल रहा हूँ ठीक तो किससे निकाल रहा हूँ मैं 11 का इसे निकाल दो तुम किसी निकाल सकते इसमें कितने निकलेंगे नोट निकलेंगे ना मैं किसी 1 2 का निकाल दे रहा हूँ तो समझदार तुम हो चलो मैं मान लो इसका निकाल किसका 31 किसका निकाल दिया 31 का निकाल दिया ठीक A31 चाहे मैं क्या लिखूंगा C31 ठीक तो -1 31 3 + A अब बताओ कैसे निकालते हो ये निकालना इसका निकालना है इससे होकर चलो ना पंक्ति स्तंभन कर दो क्या बचेगा 1 5 8 1 5 8 सही है कोई दिक्कत हल करो -1/4 क्या आएगा एक ही आएगा गुणे फिर करना 8 3 40 24 को बोल दिया पागल लोग मानने में चलो इधर देखो गलती मत किए करो बस 37 आ गया ठीक हो गया -1 3 + 2 जब ये वाला लोगे इससे पंक्ति जा रही है स्तंभे जा रहा है क्या हो जाएगा 4 2 8 8 3 क्या आ गया यहाँ पर -1 विषम आ गया 8 4 आई 8 दूनी कितना आ गया कितना जी
माइनस माइनस प्लस, चलो ठीक है। मैंने 2 निकाला, इसमें निकलेंगे 9, वो होमवर्क है, SW है, ठीक है। ठीक है ना, ये SW विशेष ध्यान चाहिए तुम लोग का। आगे लिखो, सखंडजाव्यू, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो वहां से लिखो, इसमें किसी वर्ग आव्यूह ए के अवयवों के किसी वर्ग आव्यूह ए के अवयवों के संगत सहगुणनखंडों से निर्मित सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त सहखंडज आव्यूह कहलाता है। इसे एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसे एडजॉइंट ए से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, ए आई जे का निकाल लो तुम, ट्रांसपोज का निकाल लो, ट्रांसपोज वह क्या बन जाएगा, किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। पढ़ा चुका हूं ना, चलो सुनो ध्यान से। मान लो हम एक मैट्रिक्स दिया, ए से दिखा रहा हूं, ठीक। चलो ठीक है, यहां लिखा मैंने A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, A32, A33, ठीक है। अभी लिखो मत, रुके रखना। ये आव्यूह है, ये क्या है, आव्यूह। पहले इसका हम क्या निकालेंगे, सहखंडज। क्या निकालेंगे, सहखंडज। सहखंडज हम लोग किसे दिखाते हैं, किसे दिखाएंगे, सहखंडज, सहखंड को दिखाएंगे, ऐसे ना, हाँ। हम लोग दिखाते उसको, चाहे सी से चाहे ए से दिखाओ, वही बात है, सी से दिखा देते हैं। चलो, सी आई जे, हम लोग सी आई जे कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान होगा इधर, यहां लेंगे, बहुत ध्यान होगा इधर जी, इसको लेंगे प्लस इसी क्रम का, इसको हम लोग बंद करते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, सहखंडज है, वो क्या था, सहखंड। इसी का हम लोग लिखेंगे क्या, सहखंड, सहखंड बोल रहा हूं मैं, इसी का हम लोग क्या लिखेंगे, सहखंड। क्या लिखेंगे, सहखंड। फिर A12 क्या लिखेंगे, A12, और A12 क्या लिखेंगे, सहखंड। क्या लिखेंगे, सहखंड, कैपिटल लेटर। A12, A13, A13, यहां क्या,
A21, A21, यहां पर A22, A22, A23, अच्छा, A31, A32, A32, A33, क्या, A33, ये निकल गया। ये क्या निकला? ये निकला सखंड भी निकला। क्या हमको निकालना क्या है? सखंडज। जब सखंडज निकालेंगे तो एडजॉइंट ए निकालना। क्या निकालना हमको? एडजॉइंट ए। हम लोग कुछ करेंगे नहीं। CIJ क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है? जो पंक्ति में लिखे उसको किसमें लिखो, बस हो गया। ये करना होता है। यानी क्या लिखा गया है? A11, A11, A12, A13, A13, A21, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे सही है। लगा दो आप भी। बस समझ आई? चलो हम एक एलिमेंट का निकाल दिखा देता हूँ। मान लो हमको एक ए दिया, क्या दिया? 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 1, 5, ये दिया। इसका हमको निकालना क्या है? सहखंडज निकालना है। सहखंडज। चलो मान लेते हैं हमको निकालना है इस वाली। किसका निकालना है? इसका जी, हाँ, R2 का निकालना। हमको R2 निकालना है। तो R2 निकालने का क्या करो बताओ? फॉर्मूला क्या बनेगा? A12, नहीं जोड़ा गया। पहले क्या निकालोगे? पहले इसका सहखंड निकालोगे। लंबा प्रोसेस है इसमें। क्या है? लंबा प्रोसेस है जी। इसको निकालने के बाद क्या करोगे? ट्रांसफर निकालोगे, इसको परिवर्तित करोगे। ठीक, पहले इसको लिखो जाता है। पहले थोड़ा उसकी पूरा प्रक्रिया, थोड़ा पूरा